First numerical is three amplifier stages of gain individually 2, 5 and 34 cascaded. Calculate output voltage. If signal of 25 millivolt is fed at the input. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल करने के टाइम पे व्हाट आर गिवन दैट यू शुड नो थरोली. तो एक एम्पलीफायर दिया है, उसमें 3 स्टेजेस है, 3 एम्पलीफायर स्टेजेस ऑफ गेन. हर इसमें गेन है. फर्स्ट वाला जो सर्किट है उसमें 2 गेन मिल रहा है, उसके बाद उसे ही फॉलो होके आगे जा रहा है और वो 2 का 5 हो गया है और लेटर ऑन स्टेज में 5 हो गया है. 5 एंड 5 के बाद लास्ट में 34 हो चुका है गेन. अब ये कैस्केडेड है. अब अभी क्या क्या कैलकुलेट करना है, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है और जो इनपुट वोल्टेज उन्होंने फेड किया था दैट इज़ 25 मिलीवोल्ट. तो व्हाट इज़ गिवन, गेन 1 दैट इज़ हमने A1 से डिनोट किया है दैट इज़ 2, A2 दैट इज़ 5 एंड गेन 3 इज़ डिनोटेड बाय A3 विच इज़ इक्वल टू 34 एंड जो इनपुट वोल्टेज हमने दिया है दैट इज़ इक्वल टू 25 मिली वोल्ट. हम मिली को हम कन्वर्ट कर लेंगे वोल्टेज में, देयरफॉर 25 इंटू 10 टू द पावर -3 वोल्ट पे आ गया है. अब ओवरऑल जो गेन रहेगा दैट विल बी मल्टीप्लिकेशन. हाँ, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इट विल बी प्रोडक्ट. सो 2 इंटू 5 इंटू 34 विल गिव यू 340 गेन. गेन जो रहेगा, ओवरऑल गेन जो रहेगा वो 340 के बराबर रहेगा. ऑलरेडी इन द क्लास मैंने मेनी टाइम्स बोला है, गेन जो रहता है वो कोई चीज़ का आउटपुट टू द इनपुट. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टेज, देयरफॉर इट इज़ आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. अगर हमने करंट के लिए बात किया होता तो आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट हुआ होता. सो हियर वोल्टेज गेन इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. हमें आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट वोल्टेज विच इज इक्वल टू 25 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 340 जो अभी मिला था विच इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट. यानी जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू 8.5 वोल्ट. एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर. जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर को किस मोड पे यूज़ किया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और उसके हिसाब से उसका फॉर्मूला चेंज होगा. तो यहाँ पे जो उन्होंने न्यूमेरिकल दिया है ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कौन से मोड में दिया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मोड में दिया है. It is required that the closed loop gain of the inverting amplifier should be -50. तो उन्होंने क्या दिया है, क्लोज जो लूप गेन है ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर -50 के बराबर है और जो इफेक्टिव इनपुट इम्पिडेंस वहाँ पे दिया है दैट इज़ 20 किलो ओम के बराबर दिया है. अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ द रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड इन द सर्किट. सर्किट में जो रेजिस्टर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर जो लगाना है वो कितना वैल्यू का होना चाहिए. अब जब हम सॉल्व करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कीप इन माइंड ये कौन से मोड पे हम उसे यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टिंग यूज़ कर रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग. तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया है वो उन्होंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दिया. तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का जो गेन रहता है दैट इज़ -RF अपॉन R1. R1 जो रहता है दैट इज़ द इफेक्टिव इनपुट इम्पिडेंस रहता है और RF जो है वो फीडबैक को जो लगा रजिस्टर है उससे बोलते हैं RF. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं तो उन्होंने बोला है कि इनपुट इम्पिडेंस जो दिया 20 किलो ओम के बराबर, दैट इज R1 इज द इफेक्टिव इनपुट इम्पिडेंस. R1 किसके बराबर है, 20 किलो ओम. और उन्होंने हमें गेन भी दिया है. अब गेन देखो, याद रखना, गेन इज द रेशियो ऑफ द सेम रेशियो ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज यानी गेन को कोई यूनिट नहीं होता है. तो -50 जो है वो तुम ब्लाइंडली बोल सकते हो दैट इज द गेन गिवन. और यहाँ पे AV से डिनोट किया है गेन को एंड R1 भी मिला है और हमें फाइंड आउट करना है RF को. तो AV इज इक्वल टू -RF अपॉन R1 है. तो RF इज इक्वल टू -AV इंटू R1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ -50 इंटू 20K इज इक्वल टू 1000 किलो ओम दैट इज 1 मेगा ओम. मेगा यानी 10⁻6 होता है, यहाँ 1000 है और किलो जो रहता है वो भी 1000 है. तो 1000 इंटू 1000 दैट इज इक्वल टू 10⁻6 मेगा ओम के बराबर. Open loop gain of an operational amplifier used as non-inverting amplifier is 10 to the power 5 if R1 is equal to 1 kilo and RF is equal to 100 kilo. Calculate the closed loop gain. What would be the gain if RF is equal to 10K? अभी यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स उन्होंने एक साथ दिया है.
फर्स्ट है ओपन लूप गेन ऑफ ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर यूज्ड एज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब हमने फिर से नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके यूज़ किया है, तो उसके लिए जो गेन रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। वेरी इंपॉर्टेंट है, आर एफ जो है वो फीडबैक रेजिस्टर होता है और जो दूसरा रेजिस्टर है उसे आर वन से डिनोट किया है। तो जो फर्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने क्या दिया है, आर एफ जो है वो 10 टू द पावर 5 दिया है। अब 10 टू द पावर 5 को हम 100 इंटू के लिख सकते हैं, क्योंकि के यानी 10 टू द पावर 3 होता है, इसलिए 100 इंटू 10 टू द पावर 3। एंड वहाँ पे उन्होंने हमें दिया है आर वन इज इक्वल टू 1 के। जब आर वन इज इक्वल टू 1 के दिया है तो हमने हमारे फॉर्मूले में डाला ए एफ इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन। ये फॉर्मूला क्यों है, बिकॉज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है इसलिए। जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो 1 प्लस 100 के अपॉन 1 के कैंसिल हो गया एंड वी गॉट 100 प्लस 1 इज इक्वल टू 101। अब एग्ज़ाम में हो सकता है सिर्फ उतना आधे में ही उन लोग क्वेश्चन टर्मिनेट कर दे, या फिर सेकंड भाग मिलता है तो अभी सेकंड है फिर से गेन कैलकुलेट करना है। अगर आर एफ इज इक्वल टू 10 के, जब आर एफ इज इक्वल टू 10 के होता है 10 के डिवाइडेड बाई 1 के, क्योंकि ऑलरेडी आर वन इज इक्वल टू उन्होंने 1 के दिया है, तो वहाँ पे सिर्फ बचेगा 10, यानी ए एफ इज इक्वल टू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 11 बचेगा। सो ए 11 विल बी द क्लोज्ड लूप गेन। द साइनसोडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। अभी उन्होंने दिया एक साइनसोडल फ्रीक्वेंसी है 1 किलो हर्ट्ज के बराबर, और उसका पीक जो वैल्यू है 5 मिली वोल्ट इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ ए ओपैम्प इंटीग्रेटर। अब यहाँ पे ओपैम्प को एज ए इंटीग्रेटर यूज़ किया है। फाइंड द आउटपुट वोल्टेज इफ आर इज इक्वल टू 100 के एंड सी इज इक्वल टू कैपेसिटेंस की वैल्यू जो दी है 1 माइक्रो फैरेड दिया है। तो आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर इज गिवन बाय V0 is equal to -1 upon CR इंटीग्रेटिंग VI into dt। अब -1 upon CR हम निकाल सकते हैं, C की वैल्यू दी है 1 माइक्रो फैरेड दिया है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो 100 किलो ओम के बराबर दिया है। तो जो माइक्रो है हमें कैपेसिटेंस को हमें चेंज करना पड़ेगा फैरेड में, क्योंकि माइक्रो फैरेड है तो 10 टू द पावर -6 आ गया। 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 100 इंटू 1000, तो जो वैल्यू मिलेगा दैट इज -1 अपॉन CR की जो वैल्यू रहेंगी -10 के बराबर रहेंगी। अब नाउ VI हम फाइंड आउट करेंगे। VI इज इक्वल टू 5 इंटू साइन 2 पाई एफ इंटू टी। एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी दी है देखो, द साइनसोडल सिग्नल ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 किलो हर्ट्ज। तो 1 किलो हर्ट्ज यानी हर्ट्ज में आ जाएगा 10 टू द पावर 3 हर्ट्ज। तो इसलिए जब हम VI फाइंड आउट करेंगे, VI इज इक्वल टू 5 साइन 2 पाई एफ टी। जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हम लिखेंगे 1000 और वहाँ पे इंटू 2 है, इसलिए 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000। पाई को वैसे ही रखेंगे, टी को वैसे ही रखेंगे, इसलिए हमें इनपुट वोल्टेज जो मिला है दैट इज़ 5 साइन 2000 पाई टी। अब इट इज़ एज्यूम्ड इनिशियली जो t इज इक्वल टू 0 रहेगा और v इनपुट भी 0 रहेगा। जब टाइम 0 रहेगा तब इनपुट वोल्टेज भी हमने 0 दिया है। तो आउटपुट वोल्टेज हम फाइंड आउट करेंगे तो -10, क्योंकि -10 कहाँ से है, -1 अपॉन CR की जो वैल्यू है -10 है, तो -10 इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, 0 टाइम से t टाइम तक होगा, 5 साइन 2000 पाई टी। अब जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 50 माइनस कॉस 2000 अपॉन 2000, वहाँ पे पाई टी ऊपर है और नीचे पाई है, इट विल गेट कैंसिल 0 टू टी के बीच में, और जो आंसर आएगा 1 अपॉन 40 पाई कॉस 2000 पाई टी माइनस 1 के बराबर है। एंड ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज यूज्ड एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को कैसे यूज़ किया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के समान यूज़ किया है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द क्लोज लूप गेन ऑफ द इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शुड बी -50। उन्होंने फिर से दे दिया क्लोज लूप जो गेन है वो -50 के बराबर है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टर रिक्वायर्ड इन द सर्किट इफ R1 जो है वो 20 के बराबर है, यानी हमें क्या फाइंड आउट करना है, RF जो फीडबैक जो रेजिस्टर लगाएंगे उसकी वैल्यू उन्होंने अपने को पूछा है। तो गिवन में है R1 इज इक्वल टू 20 के किलो ओम,
और जो गेन है, मैंने इसके पहले भी बताया, गेन इज ए रेशियो ऑफ सिमिलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट डज नॉट हैज एनी यूनिट, तो AF से हमने डिनोट किया है -50। क्लोज लूप गेन एज यूजुअल आई टोल्ड यू, सिंस दिस इज इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तो AV इज इक्वल टू -RF अपॉन R1 के बराबर रहेगा। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, -50 इज इक्वल टू -RF अपॉन 20K, यानी RF की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 1000 K के बराबर है। किलो ओम प्रॉपरली लिखना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट इज RF जो रेजिस्टेंस है तो 1000 किलो ओम के बराबर रहेगा। वो 1000 किलो को हम उसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मेगा ओम के बराबर है। द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, अभी जो ओपैम्प है उन्होंने नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर करके दिया है, शोन इन द फिगर। अब फिगर में देखो +9 वोल्ट एंड -9 वोल्ट, यहाँ पे 10K है, देन जो फीडबैक जो रजिस्टर है दैट इज 20K है, एंड V इनपुट दिया है उन्होंने और V आउटपुट। तो हमें क्या क्या निकालना है, द नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर शोन इन द फिगर यूजेस ड्यूअल सप्लाई यूज कर रहे हैं, +-9 वोल्ट। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज, हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है जब इनपुट रहेगा 0.5 वोल्ट, 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, जिसमें से कोई भी एक इनपुट वोल्टेज देंगे एंड दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द आउटपुट वोल्टेज, देयर इज ए चांस। तो ये अभी देखो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, तो जो गेन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज इक्वल टू 1 + RF अपॉन R1 के बराबर रहेगा। एंड वी नो दैट जो गेन रहता है, गेन का जो फॉर्मूला है VO टू VI रहता है, तो वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो VO इज इक्वल टू 1 + RF अपॉन R1 टाइम्स VI के बराबर रहेगा। अब वैल्यूज आर गिवन, तो फर्स्ट है VI इज इक्वल टू 5 वोल्ट के लिए फाइंड आउट करेंगे, एंड वहाँ पे हमने 5 वोल्ट के लिए VO इज इक्वल टू 1 + 20K अपॉन 10K इंटू 0.5 वोल्ट इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। अब जब VI इज इक्वल टू 2 वोल्ट रहेगा, जस्ट जहाँ VI है रिप्लेस कर दो 2 वोल्ट से, तो तुम्हें मिलेगा 1 + 20K अपॉन 10K, एज यूजुअल वही चल रहा है, +6 वोल्ट। अब जब VI इज इक्वल टू 4 वोल्ट रहेगा, जस्ट रिप्लेस VI बाय 4 वोल्ट, तो 1 + 20K अपॉन 10K, तो 20K के कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + 2 इज इक्वल टू 3, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, यानी आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है, हमने हमारा जो ड्यूअल सप्लाई है वो 9 वोल्ट के बराबर है, और जो आउटपुट वोल्टेज बोला जा रहा है दैट इज इक्वल टू 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट इज नॉट पॉसिबल। कौन से पॉसिबल है, 1.5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, बट तो 12 वोल्टेज इज नॉट पॉसिबल बिकॉज आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर कैन नेवर एक्साइड द सप्लाई वोल्टेज। हमने जितना सप्लाई दिया उससे ज़्यादा वो कभी बढ़ नहीं सकता। तो कौन से वैल्यूज हो सकता है, 1.5 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। दैट इज इन द केस ऑफ मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज कैन आइदर 9 वोल्ट और -9 वोल्ट, हेंस VO जो रहेगा वो +9 वोल्ट विथ VI। जब VI 4 वोल्ट के बराबर रहेगा तो उस कंडीशन में जो आउटपुट वोल्टेज रहेगा वो 9 वोल्ट रहेगा, 12 वोल्ट नहीं रहेगा। क्योंकि ये ट्रिकी है, क्योंकि हमने हमारा जो सप्लाई है वो 9 वोल्ट के बराबर है, प्लस माइनस हमने यूज़ किया 9 वोल्ट यूज़ किया है, उसको वो एक्सीड नहीं कर सकता है। तो जब 4 वोल्ट रहेगा तो उसका जो आउटपुट रहेगा दैट विल बी इक्वल टू 9 वोल्ट, इक्वल टू द ड्यूअल सप्लाई के वोल्टेज के बराबर। अभी नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज कैलकुलेट द वोल्टेज एट द पॉइंट A एंड B। अब A एंड पॉइंट B देखो, डायग्राम देख के थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट यहाँ पे 2 ऑप-एम्प्स यूज़ किए हैं, तो यानी यहाँ 2 सर्किट्स चल रहे हैं, फर्स्ट सर्किट एंड सेकेंड सर्किट। देखो फर्स्ट ऑप-एम्प में देखो +9 वोल्ट -9 वोल्ट, और वहाँ पे जो रेजिस्टेंस जो फीडबैक रेजिस्टेंस वो 30K दिया है, और यहाँ पे जो इफेक्टिव वो जो रेजिस्टर दैट इज 15K के बराबर है। इनपुट वोल्टेज 1 वोल्ट के बराबर दिया है। अब जो सेकेंड पार्ट B वाले ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इसका जो आउटपुट है वो सेकेंड में जाएगा। अब सेकेंड का भी जो ड्यूअल सप्लाई दिया है वो +9 वोल्ट और -9 वोल्ट के बराबर दिया है, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 10K है, और यहाँ का भी जो फीडबैक रेजिस्टेंस है, देखो फीडबैक यानी जो आगे आउटपुट से निकल के फिर से बैक आ रहा है, दैट इज अ फीडबैक रेजिस्टेंस, वो हो गया 20K के बराबर। अब उन्होंने हमें बोला है A पॉइंट, देखो आउटपुट ऑफ A एंड आउटपुट ऑफ B हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो ऑप-एम्प है देखो दिख रहा है, तो फॉर द फर्स्ट ऑप-एम्प हमारे पास फॉर्मूला है -RF
क्योंकि ए वी इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन है, तो ए वी की जगह पे हम लिखेंगे ए वी यानी गेन के लिए, वोल्टेज गेन के लिए वी आउटपुट टू वी इनपुट। तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा वी आउटपुट इज इक्वल टू माइनस आर एफ अपॉन आर वन इंटू वी इनपुट। तो हमारे फर्स्ट वाले के लिए आर एफ की वैल्यू 30K है और रेजिस्टेंस जो यूज़ किया है 15K है, तो माइनस 30K अपॉन 15K इंटू इनपुट वोल्टेज यहाँ पे 1 वोल्ट दिया है विच इज़ इक्वल टू माइनस 2 वोल्ट, यानी यहाँ से जो ए पॉइंट में जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज इक्वल टू माइनस 2। अब जो नेक्स्ट ऑपैम्प जो यूज़ हो रहा है दैट इज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूज़ हो रहा है। तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में हमें गेन का फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा, 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन हो जाएगा। तो वी ओ इज इक्वल टू 1 प्लस आर एफ अपॉन आर वन टाइम्स वी इन के बराबर रहेगा। बट अभी जो इनपुट वोल्टेज रहेगा वो माइनस 2 वोल्ट के बराबर रहेगा, ना कि 1 वोल्ट के बराबर, क्योंकि वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आउटपुट एट ए जो रहेगा दैट इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे अब जस्ट आर एफ और आर वन वैल्यू, आर एफ यहाँ पे 20K है, देखो नीचे जो है दैट इज़ द फीडबैकिंग जो रेजिस्टेंस है, तो दैट इज़ 20K है डिवाइडेड बाई आर वन यहाँ पे 10K है। तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा -6 वोल्ट। नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, कैलकुलेट द आउटपुट ऑफ द इंटीग्रेटर। अब अभी जो ओपैम्प है एज ए इंटीग्रेटर हम यूज़ कर रहे हैं, एंड इसका जो ड्यूल सप्लाई है +15 वोल्ट एंड -15 वोल्ट है, एंड आफ्टर 1 सेकेंड 1.5 सेकेंड एंड 2 सेकेंड इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर बीइंग 0, इनिशियल जो चार्ज रहेगा वो कैपेसिटर 0 रहेगा और हमें फाइंड आउट करना है द आउटपुट वोल्टेज। तो उसके लिए आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -1 अपॉन आर सी इंटीग्रेटिंग वी आई इंटू डी टी, हेंस द कॉन्स्टेंट इनपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू माइनस वी आई अपॉन आर सी इंटू टी। आफ्टर 1 सेकेंड, अगर टाइम अगर 1 सेकेंड है तो वी इनपुट डायग्राम में देखो दिया है 1 वोल्ट दिया है, तो वी इनपुट है 1 डिवाइडेड बाई आर, आर की वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू 10K है, तो 10K यानी 10 टू द पावर 5 के बराबर हो गया है। सी की वैल्यू आ गई कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड है, यानी 10 टू द पावर -6 है। तो हमें वी आउटपुट इज इक्वल टू -1 अपॉन 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 1 सेकेंड के लिए 1 है इज इक्वल टू -10 वोल्ट। 1.5 के लिए सेम फॉर्मूला है, सिर्फ 1 की जगह पे 1.5 हो जाएगा, -15 वोल्ट है। आफ्टर 2 सेकेंड आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू -15 वोल्ट ओनली, -15 आ चुका है बिकॉज द आउटपुट ऑफ द एम्पलीफायर एक्सीड द सप्लाई वोल्टेज एज शोन इन द फिगर, +-15 वोल्टेज इज यूज टू द ओपैम्प। यानी अभी 2 सेकेंड्स के लिए हमें कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर रहेगा -15 वोल्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, हम जो सप्लाई में जो हमारा जो सप्लाई रहेगा, सप्लाई को हम कभी एक्सीड नहीं कर सकते, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। तो जब फर्स्ट वाले के लिए 1 सेकेंड के लिए -10 वोल्ट था, सेकेंड वाले के लिए 1.5 के लिए -15 था, तो जो 2 सेकेंड्स के लिए ऑब्वियस है -15 से और बढ़ेगा, -15 से और ज़्यादा हो ही नहीं सकता। सो मैक्सिमम क्या रहेगा, -15 वोल्ट। वट एवर वैल्यू कम्स, तुम्हें कैलकुलेट करना है कैलकुलेट करो, पर MCQ में याद रखना सप्लाई के बराबर ही आंसर आना चाहिए। What would be the amplitude of the noise voltage at the output of a differentiator if input noise frequency is 1 megahertz, 1 mega यानी 10 to the power 6 hertz, and the amplitude of the input noise voltage is 1 microvolt। तो इनपुट वोल्टेज उन्होंने दिया है दैट इज़ 1 माइक्रोवोल्ट, माइक्रो यानी 10 टू द पावर -6 के बराबर है। आर की वैल्यू दी है 1 मेगा ओम एंड सी इज इक्वल टू, उन्होंने सी भी दिया 1 माइक्रोफैरेड भी दिया है। तो हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज़ V0 इज इक्वल टू -RC dVi अपॉन dt, बट हमें पता है Vi इज इक्वल टू V साइन ओमेगा टी, क्योंकि जो इनपुट जो दिया जाता है वो साइनोसोडल फॉर्म में रहता है। सो dt ऑफ Vi जो रहेगा जब कैलकुलेट करेंगे तो V ओमेगा कॉस ओमेगा टी। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, आर की वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, देन वी एंड ओमेगा की वैल्यू हमें वो भी पता है, तो जस्ट सब्स्टिट्यूट you will arrive to 2.314 volt. An op-amp has a slew rate of 0.5 volt per microsecond
इफ़ एन इनपुट सिग्नल हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 8 किलोहर्ट्ज़, इनपुट जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 8 किलोहर्ट्ज़ के बराबर है, एंड ए पीक वैल्यू ऑफ 5 वोल्ट, विल स्लीव रेट डिस्टॉर्शन ओकर, यहाँ पे स्लीव रेट डिस्टॉर्शन ओकर होगा कि नहीं। तो उसके लिए वी इनपुट का फॉर्मूला हमें पता है, वी आई इज इक्वल टू वी एम इंटू साइन ओमेगा टी, एंड डी डी टी ऑफ वी आई के लिए हम जब निकालेंगे तो ओमेगा इंटू जो आंसर आएगा, क्योंकि ओमेगा टाइम्स कॉस ओमेगा टी जो मिलेगा दैट विल बी अगेन वी एम के बराबर रहेगा, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम पीक वैल्यू उन्होंने दे दी है, वहाँ पे 5 वोल्ट से ज़्यादा होने वाला नहीं है, इसलिए हम सीधा वी एम की जगह पे हम 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओमेगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें फॉर्मूला पता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो हमने वहाँ पे 2 पाई एफ डाल दिया है। सो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 8 किलो हर्ट्ज़ है, दैट्स वाई 8 इंटू किलो है 10⁻³ इंटू 5 दिया, तो हमारा आंसर है 0.251 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। तो जो हमारा जो सर्किट है, सर्किट की जो स्लीव है वो दे रहा है 0.251 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, वेरएज जो ओपैम का स्लीव रेट है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है। तो ये द स्लो रेट ऑफ 0.5 वोल्ट माइक्रो सेकेंड, देयर इज नो स्लीव रेट डिस्टॉर्शन, जिसके इस सर्किट में नो स्लीव रेट डिस्टॉर्शन will occur. An op-amp has a slew rate of 0.5 volt per microsecond and peak value Vm is equal to 10 volt. Calculate the power bandwidth. तो जो SR is equal to हमें पता है ओमेगा टाइम्स Vm है, 2 पाई एफ Vm, Vm की वैल्यू भी उन्होंने दे रखा है 0.5 वोल्ट, एंड हमें पावर बैंडविड्थ फाइंड आउट करना, इट इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर द अनडिस्टॉर्टेड लार्ज सिग्नल ऑपरेशनल सिग्नल इज गिवन बाय एफ मैक्स इज इक्वल टू 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू हमें पता है वी एम की जो वैल्यू दैट इज इक्वल टू 10 वोल्ट, जब हम इसे डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 7.96 किलो हर्ट्ज, दैट इज द पावर बैंडविड्थ। In the inverting amplifier R1 is equal to 1K, RF is equal to 1M। अब देखो यहाँ पे जो ओपैम्प है उसे इन्वर्टिंग मोड पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके हमें गेन पता है कैसे निकालते हैं, -RF/R1 रहता है। एंड एज्यूमिंग एन आइडल ओपैम्प एम्पलीफायर डिटरमाइन द वोल्टेज गेन एंड इनपुट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन का जो हमारा फॉर्मूला वी ऑलरेडी नो, ये जो ओपैम्प है उसे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मोड पे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा फॉर्मूला रहेगा AV इज इक्वल टू -RF/R1 इज इक्वल टू 1000 K/1K इज इक्वल टू -1000। ड्यू टू वर्चुअल ग्राउंड इन द इनपुट रेजिस्टेंस R1 जो रहेगा, RI इज इक्वल टू R1 जो रहेगा वो 1K के बराबर ही रहेगा, 1 किलो ओम। देखिए क्वेश्चन है ये, देखो फाइंड द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन्वर्टिंग एडर हैविंग द फॉलोइंग सर्किट वैल्यू। देखो बहुत ही इजी है ये, देखो बहुत ही इजी है, ट्राई देखो। R1 दिया है, R2 दिया है, R3 दिया है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर दिया है, RF दिया है, A दिख रहा है तुम्हें, और तुम्हें फाइंड आउट करना है आउटपुट वोल्टेज। अब जो RF वैल्यू है वो दैट इज इक्वल टू 100 के, R1 की वैल्यू है 1 के, R2 की 10 के, R3 100 के, V1 इज इक्वल टू 1 वोल्ट, V2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, V3 इज इक्वल टू 3 वोल्ट। 3 वोल्टेजेस दिए हैं, 3 रेजिस्टेंस है, एक फीडबैक रेजिस्टेंस है, और उन्होंने अपने को फाइंड आउट करने के लिए बोला है आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू -RF/R1 इंटू VI प्लस RF/R2 इंटू V2 प्लस RF/R3 इंटू V3। अब ऑल वैल्यूज़ दी है तो वो वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड यू विल गेट -100/1 इंटू 1 plus 100/10 into 2 plus 100/100 into 3, which is equal to -100 plus 20 plus 3 is equal to -123 volt. A non-inverting op-amp with voltage gain of 36 is required. एक voltage gain कितना required है, 36. Find the value of resistance if R1 is equal to 1K। 1K का अगर हमने resistance लगाया तो RF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो AV इज इक्वल टू उन्होंने बताया है गेन इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर से फर्स्ट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कीप इन माइंड ओपैम्प को इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं कि नॉन इन्वर्टिंग मोड में यूज़ कर रहे हैं। तो इन्वर्टिंग मोड यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग मोड में है, तो उसका जो गेन रहेगा AV इज इक्वल टू 1 प्लस RF/R1 है। अब हमें कितना वोल्टेज गेन अचीव करना है, दैट इज इक्वल टू 36
तो हमने 36 लिखा, 1 प्लस आर एफ अपॉन R1, उन्होंने R1 की वैल्यू भी दे दी है 1K के बराबर। सो आर एफ अपॉन R1 इज इक्वल टू 36 माइनस 1 इज इक्वल टू 35, तो आर एफ इज इक्वल टू 35 इंटू R1, R1 की वैल्यू 1 किलो ओम है, तो आर एफ की वैल्यू 35 किलो ओम के बराबर रहेगा। कुछ MCQs जो मुझे लगा है इम्पोर्टेंट है। द ऑपैम्प इन द इन्वर्टिंग सर्किट इज इन डैश, कौन से इसमें रहेगा, लीनियर रीजन में रहेगा, सैचुरेशन में रहेगा, कट ऑफ रीजन में रहेगा, नॉन लीनियर रीजन में रहेगा। तो ऑपैम्प जो हम यूज़ करते हैं इन्वर्टिंग जो रहता है वो होता है लीनियर रीजन पे ही हम उसे यूज़ करते हैं। कौन से रीजन पे, वेरी इंपॉर्टेंट, लीनियर रीजन। एंड इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट, अब ऑपैम्प को कौन से फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट। द आउटपुट वोल्टेज VO इज एक्सप्रेस्ड एज ए फंक्शन ऑफ, आउटपुट जो वोल्टेज है उसे किससे फंक्शन में हमने यूज़ किया है, एज ए इनपुट करंट, एज ए आउटपुट करंट, एज ए सोर्स वोल्टेज, एज ए सोर्स करंट। तो जो आंसर है वो है सोर्स वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम आउटपुट वोल्टेज है उसे हमने सोर्स वोल्टेज के फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं। सो आंसर इज C। द अनदर नेम ऑफ गेन, जो हम अभी तक गेन बोलते हैं, इट इज़ रेशियो ऑफ आइदर वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। तो यहाँ पे हम तो वोल्टेज के टर्म्स में यूज़ कर रहे हैं, तो गेन का दूसरा नाम क्या है, स्केलिंग फैक्टर, आउटपुट, एम्पलीफाइंग फैक्टर या स्केलिंग लेवल। तो स्केलिंग लेवल नहीं हो सकता है, एम्पलीफाइंग फैक्टर नहीं बोल सकते हैं, आउटपुट नहीं बोल सकते, तो आंसर इज A, that is scaling factor. The gain is also known as scaling factor as it is the ratio of RF upon RS in case of an inverting amplifier circuit. सारे जो फॉर्मूलेस है वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि ऑपैम्प में क्लोज एज वेल एज ओपन लूप होता है। तो अभी जो नेक्स्ट जो आ रहा है, इन द एक्सप्रेशन VO इज इक्वल टू माइनस A टाइम्स VN, तो हमें पता है A इज इक्वल टू माइनस VO टू VN। A is called as closed loop gain, closed loop fault, open loop fault, open loop gain। फॉल्ट की तो कोई यही नहीं है, देर इज नो चांसेस ऑफ फॉल्ट, यानी B और C डिस्कार्ड हो गया। अब क्लोज लूप गेन है, ये ओपन लूप गेन है, सो दिस इज ओपन लूप गेन। माइनस जब आएगा, माइनस VO टू VN जब रहेगा, देन इट इज ओपन लूप गेन, हेंस द आंसर इज D। The circuit of a inverting and non-inverting amplifier comprises of dash and dash number of resistors। तो इन्वर्टिंग में कितने रेजिस्टर्स यूज होते हैं और नॉन इन्वर्टिंग में कितने रेजिस्टर्स यूज होते हैं। तो जो इन्वर्टिंग रहता है वहाँ पे 2 रेजिस्टर, एक फीडबैक रेजिस्टर और एक और रेजिस्टर रहता है, वेरस नॉन इन्वर्टिंग में एक फीडबैक रेजिस्टर्स रहता है, एक 2 अलग और रेजिस्टेंस रहते हैं। तो जब आंसर रहेगा 2 and 3 रहेगा आंसर, सो द करेक्ट आंसर इज D। The input applied to an inverting amplifier is dash, equal to output, equal to inverted output, non-equal to output, output is equal to input। अब इनपुट किसको अप्लाई किया, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर को यूज़ किया है, तो वो क्या करेगा, इन्वर्ट करेगा। इन्वर्ट कर रहा है यानी जो साइनोसोडल का अगर ऊपर वाला जो पोर्शन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोअर वाले पोर्शन में, यानी इन्वर्टेड रहेगा। तो जो आंसर है दैट इज B, दैट इज इक्वल टू इन्वर्टेड आउटपुट।